हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2 दिनों का करंट जीएस 26 एंड 27 अगस्त का। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखेंगे। 10 से 15 मिनट का ये आप लोगों के लिए वीडियो रहेगा और जो भी क्वेश्चन आपसे कमेंट में पूछे जाएं आप उसका जवाब भी कमेंट सेक्शन में देंगे और इसका नोट्स बना लेंगे। काफ़ी आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा ये वीडियो। तो चलिए तो चर्चा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है Who painted my lust red? Who painted my lust red पुस्तक के लेखक कौन है? Who painted my lust red? श्री अय्यर। याद रखेंगे, Who painted my lust red? श्री अय्यर लेखक हैं इसके। ग्रांड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी। ग्रांड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी, इसकी लेखिका हैं सुधा मूर्ति। याद रखेंगे इसके लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है NRI एकीकृत पोर्टल किस राज्य के सीएम ने जारी किया है? NRI एकीकृत पोर्टल किस राज्य के सीएम ने जारी किया है? तो थोड़ा सा इस पर मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, फिर आप दिमाग लगाइए कि किस राज्य के सीएम होंगे। ये उसी राज्य के सीएम हैं जिस राज्य में, उसी राज्य के सीएम हैं जिस राज्य में वर्चुअल अदालतों की शुरुआत हुई। सड़कों के दोनों तरफ हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। हर्बल योजना जहां पर प्रारंभ हुई है और लगभग 800 किलोमीटर एरिया में ये हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। और नवीन रोजगार छतरी योजना का भी प्रारंभ हुआ है इस राज्य में। नवीन रोजगार छतरी योजना का। और अगली इम्पोर्टेंट बात है हर्बल पेड़, वर्चुअल अदालत और गोहत्या अधिनियम में संशोधन भी किया गया है। बाल श्रमिक विद्या योजना का भी प्रारंभ किया गया है इस राज्य में। तो अब आपको याद आ गया होगा अगर मैं कह दूं कि इस राज्य की जो राजधानी है वो गोमती नदी के तट पर है, तो अब तुरंत ही कह देंगे कि यह राज्य है उत्तर प्रदेश। तो योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की है। इस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। इस राज्य का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश है। ये सब बातें याद रख लेंगे। तो NRI एकीकृत पोर्टल उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। अगला है पारगमन घर निर्माण योजना। पारगमन घर निर्माण योजना प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है? ये वाली योजना तो ये उसी राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है जिसकी राजधानी बेंगलुरु है या बेंगलोर है। BS येदियुरप्पा यहाँ के CM हैं। बेजूभाई वाला गवर्नर हैं। गेट सेट गो कार्यक्रम शुरुआत किया है एजुकेशन के लिए। और एप्ट मित्रा ऐप लॉन्च किया है। एप्ट मित्रा मेघ संदेश ऐप मास्क दिवस 18 जून को मनाया है। कोरोना वाच ऐप भी लॉन्च किया है। और हुबली 2 कारणों से चर्चा में रहा है। ये उसी राज्य का हुबली है जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं। अब राज्य का नाम आपको याद आ गया होगा, लेकिन हुबली में ये ध्यान रखना कि प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला पहला मरीज हुबली का था। प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला पहला मरीज हुबली का था। और अगला हुबली रेलवे स्टेशन, हुबली प्लेटफॉर्म सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। और यहाँ पर इस राज्य सरकार ने नेकारा सम्मान योजना का प्रारंभ किया है। यह योजना बुनकरों के लिए है। इस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की भी शुरुआत की है। बांदीपुर, अंसी, बनेरघट्टा, कुंद्रेमुख और नागरहोल। बांदीपुर, अंसी, बनेरघट्टा, कुंद्रेमुख और नागरहोल नेशनल पार्क इसी राज्य में हैं। तो अब आपसे अगर पूछा जाए यह राज्य कौन सा है, तो इस राज्य का नाम है कर्नाटक। राज्य का क्या नाम है? कर्नाटक। याद रखेंगे, प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घर योजना कर्नाटक प्रारंभ करने जा रहा है। क्लियर है बेटाओ? अगला पॉइंट है DRDO के चेयरमैन
का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो वर्तमान में DRDO के चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। और इसरो के प्रमुख कौन है? के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, के सिवान को। और इसके प्रमुख कौन है? जी सतीश रेड्डी। DRDO को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और इसका जो मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन साइंस, बलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो है। तो DRDO के कौन है? जी सतीश रेड्डी। इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। जी सतीश रेड्डी याद रहेगा बेटा आप लोगों को, जी सतीश रेड्डी। अगला पॉइंट है अभिलाष क्या है? तो अभिलाष एक शॉर्ट स्टोरी फिल्म है, अभिलाष, जिसको बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में लघु फिल्म में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। क्या कह रहे हैं? बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में लघु फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? अभिलाष को। किसको मिला बेटा? अभिलाष को। अगला लिखा हुआ है दुर्जे S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के साथ रूस ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो रूस ने तुर्की के साथ। रूस में तो कई बातें आप पढ़ चुके हैं। रूस ने पहली बार कृत्रिम उपग्रह छोड़ा था जिसका नाम था स्पुतनिक 1957 में, और कोरोना के लिए जो वैक्सीन भी तैयार की है उसका नाम भी स्पुतनिक के नाम पर रखा गया है। और तुर्की की मुद्रा है लीरा, और तुर्की की राजधानी है अंकारा किजिल नदी के तट पर है। और तैयब एर्डोगन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। कौन है? तैयब एर्डोगन प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की। याद रखेंगे बेटा, तैयब एर्डोगन प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की। तुर्की की मुद्रा लीरा है, इटली की मुद्रा भी लीरा है, तुर्की की मुद्रा भी लीरा है। तुर्की की राजधानी अंकारा किजिल नदी तट पर है, पढ़ा चुका हूँ मैं। राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता भारत ने किस देश के साथ की है? राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता भारत ने किस देश के साथ की है? तो उज्बेकिस्तान। आप लोग जानते हैं उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद समझौता हुआ था यहीं पर, आप लोगों को मालूम होगा। ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ? अब आप एक कमेंट करके बताएंगे। और ताशकंद समझौते के समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? और यहाँ की मुद्रा है सोम यहाँ की मुद्रा है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद याद रखेंगे। और ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ? तो अभी राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता की है। अगला है जाकिर खान अभी चर्चा में थे, आपने नाम सुना होगा जाकिर खान। इन्होंने जफरुल इस्लाम का स्थान लिया है। तो ये जाकिर खान कौन बनी है? दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। तो दिल्ली के बारे में आप जानते हैं, पहला प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली में स्थापित हुआ है। नई दिल्ली में 5T शील्ड, ये दोनों प्रोग्राम दिल्ली के थे। दिल्ली में जाकिर खान अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला लिखा है कैमरून वाइट, ये क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के, और इन्होंने हाल में ही संन्यास की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और अगली इम्पोर्टेंट बात है, ऑस्ट्रेलिया को विश्व की खेल राजधानी कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि की धरती भी कहते हैं। अगला पॉइंट है पोलोमी घटक।
पोलोमी घटक एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने कई अवार्ड जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम वगैरह में। तो टेनिस टेबल प्लेयर है। इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। किस देश की हैं? तो इंडिया की। पोलोमी घटक, क्वेश्चन बन सकता है कि पोलोमी घटक का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस। पोलोमी घटक टेबल टेनिस इंडियाज प्लेयर, भारतीय प्लेयर है पोलोमी घटक, याद रखेंगे। अगला पॉइंट लिखा हुआ है महिला ब्रिटिश ओपन 2020। महिला ब्रिटिश ओपन 2020 जो कि गोल्फ से रिलेटेड है, ये प्रोग्राम गोल्फ का है। तो सोफिया पापोव ने जीता, सोफिया पापोव। और ये कौन है? प्रसिद्ध गोल्फर है। और ये किस देश की हैं? तो जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। संसद बंडेस्टाग। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। अगला पॉइंट लिखा है महिला समानता दिवस, वुमेन इक्वलिटी डे। वुमेन इक्वलिटी डे, महिला समानता दिवस। वुमेन इक्वलिटी डे, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर महिलाओं के मताधिकार की याद दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त महिला असमानता, समानता दिवस। समानता नहीं बेटा, समानता। इक्वलिटी लिखा है ना, समानता दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस आप सभी लोग जानते हैं 13 फरवरी सरोजनी नायडू का जन्मदिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। और ये महिला समानता दिवस है 26 अगस्त को, याद रखेंगे। अभी हाल में ही 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है एक राज्य को। उस राज्य का नाम अभी आप बता देंगे। देखिए, मैं जब आपसे कई बातें कहूँगा, इस राज्य की प्रसिद्ध प्लेयर हिमा दास, जिनको हम डीइंग एक्सप्रेस कहते हैं, सबसे लंबा रोपवे यहीं पर स्थापित किया गया। और इसने अपने छात्रों के सिलेबस को 30% कम किया। इस राज्य ने भारत का एकमात्र गोल्डन बाग यहाँ देखा गया है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग यहाँ देखा गया है। इस राज्य ने रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा की भी शुरुआत की है। प्रज्ञा रेडियो प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस राज्य सरकार ने धनवंतरी योजना की शुरुआत भी की है। और इसी राज्य सरकार ने अरुंधति योजना की शुरुआत भी की है, अरुंधति योजना। और सर्बानंद सोनोवाल इस राज्य के सीएम हैं। सर्बानंद सोनोवाल इस राज्य के सीएम हैं। अब आप ये कमेंट करेंगे, मैंने पिछले वीडियो में भी पढ़ाया है कि सर्बानंद सोनोवाल को कौन सा पुरस्कार अभी हाल में ही मिला है। और जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। और कोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बदला जाएगा। और यहाँ पे दिहिंग पटगई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या बनाया गया है? नेशनल पार्क। ये भी आप लोगों को चर्चा में होगा। तो अब इतनी बातें जब मैंने की, और इस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो अब तो इस राज्य का नाम आप लोगों को याद आ जाना चाहिए। इस राज्य का नाम है असम, जिसको असम भी कह सकते हैं। असम कौन सा राज्य? ये असम राज्य। इतनी सब बातें हमने की असम राज्य पर। ये राज्य कौन सा? असम। अगला है पास्कव लिसोवा। पास्कव लिसोवा राष्ट्रपति का निधन हुआ है, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे इस देश के। तो ये कॉन्गो देश है, कॉन्गो गणराज्य भी कहते हैं, डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो भी कहते हैं इसको, कॉन्गो गणराज्य। तो इसकी राजधानी ब्राज़ाविले। ब्राज़ाविले यहाँ की कैपिटल है। और ये अफ्रीकन देश है। और पास्कल लिसोवा यहाँ के प्रेसिडेंट थे भूतपूर्व, जिनका निधन हो गया है। सुपर ऐप, अभी हाल में ही सुपर ऐप किसने लॉन्च किया है? काफ़ी चर्चा में ये रहा सुपर ऐप। तो टाटा समूह ने सुपर ऐप लॉन्च किया है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि द मुस्लिम 500 एक पत्रिका है, जो कि जॉर्डन देश की पत्रिका है। जॉर्डन की राजधानी आप जानते अम्मान।
जॉर्डन की राजधानी अम्मान, और इसी देश की पत्रिका है मुस्लिम 500। तो इसने मैन ऑफ द ईयर एक देश के प्रधानमंत्री को चुना है। उस देश की संसद सौर संचालित पहली संसद है पूरे विश्व में सौर संचालित पहली संसद है। और उस देश की राष्ट्रीय नदी गंगा है। तो अब उस देश की राष्ट्रीय नदी गंगा नहीं, उस देश की राष्ट्रीय नदी सिंधु है। सिंधु उसकी राष्ट्रीय नदी है और उसे उस देश की गंगा कहते हैं बेटा, उसे उस देश की गंगा कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया था कि पाकिस्तान की गंगा किसे कहते हैं? सिंधु नदी को। तो ये देश है कौन? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को याद रखेंगे। इमरान खान एक क्रिकेटर थे। अब आप ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, ये क्वेश्चन का जवाब कि इमरान खान की पार्टी का क्या नाम है। इमरान खान की पार्टी का क्या नाम है और ये पाकिस्तान के इस समय प्रधानमंत्री हैं। और पाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, ये भी आप कमेंट कीजिए। तो 2 मिनट हम इसका ज़रा रिवाइज आपको और करा दें। तो देखिए बेटा, ध्यान रखेंगे। DRDO जी सतीश रेड्डी, अभिलाष बंगाल लॉकडाउन एक फिल्म है। अगला आता है NRI एकीकृत पोर्टल उत्तर प्रदेश, ग्रैंड पेरेंट्स बैक स्टोरी सुधा मूर्ति, हूँ पेंटेड माई लस्ट रेड श्री अय्यर। और अगला आता है जाकिर खान, याद आ गया होगा। और कैमरन वाइट, पोलोमी घटक। और महिला समानता दिवस, सोफिया पापोव। अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जर्मनी की एक प्रसिद्ध प्लेयर सोफिया पापोव का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ की प्लेयर है। सर्बानंद सोनोवाल किस राज्य के वर्तमान में CM हैं? इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, ये आप बताएंगे। CM तो आप असम के हैं, कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इस तरह से बार बार जब रिवाइज करेंगे तो आपको टोटली तैयार हो जाएगा, करंट का भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। और आप इसके नोट्स भी बना लें और कमेंट सेक्शन में जवाब भी भेजेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।